ये क्या बात कर रही है? तू तो सदन की सेविका है ना। अपने दुखों से दुखी हो, यहाँ सुकून की तलाश में आई। यहाँ तो उससे भी अधिक अत्याचार व छल चल रहा है। अपने को बचाने किसी का मासूम बच्चा और किसी का घर तोड़ रहे हो तो मुझे बर्दाश्त नहीं। भाभी, आप लोग जाओ। सभी तुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वृंदा उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। वह उसके अंजाम से भयभीत थी। मैंने कहा जाओ, आपको भैया की कसम। सभी, चल। नहीं भाभी, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप जरूर जाओगी। जाओ भाभी। सभी तुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सभी क्यों मौत को दावत दे रही हो? भाभी, जाओ, दौड़ लगाओ। वृंदा के आंसू टपक रहे थे। वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। भाभी, मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद है। आप तो खुश रहोगी। नहीं सभी, जाओ। वह जोर से बोली तो वह बाहर की तरफ जाने लगी तो सरपंच गुस्से से बौखला गया। अगर ये बाहर निकल गई तो तेरा बहुत बुरा अंजाम होगा, उसने धमकी दी। अंजाम की फिक्र नहीं है मुझे, पर अगर कुछ लोग मेरी वजह से बच जाएंगे तो मेरा ये निरर्थक जीवन सार्थक हो जाएगा। पर तुम सोचो, अगर वो बाहर चले गए तो इस पाप के साम्राज्य को रहने से में कितना समय लगेगा। धीरे धीरे वृंदा नज़रों से ओझल होने लगी तो सरपंच बौखला गया। अगर वृंदा बच्चों को लेकर बाहर चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसे तो पूरा राज पता चल चुका है। अगर उसका बाहर जाना मतलब उस राज का बाहर जाना। सभी, मुझे छोड़, तुझे सदन में सम्मानित जगह दिलाऊंगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। सभी के तेवर बाप सरपंच ने चोट की परवाह किए बगैर पीछे पलट गया। इस कोशिश में चाकू उसकी कमर में धंसा जरूर, पर गहरे नहीं उतरा। उसने सभी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जोर का थप्पड़ उसके कान के पास मारा तो वह जमीन पर छिटक गई तो हाथ से चाकू छूट गया। सरपंच ने चाकू उठा लिया। अब उसके चेहरे पर क्रूरता फैल गई। उसको तो बचा दिया, पर तुझे कौन बचाएगा सभी? उसने उसके बाल पकड़ लिए तो उसको भगाना चाहती है, पर यह नहीं होगा। हाँ, तुझे जरूर तेरे गुनाह की सज़ा मिलेगी। सभी को अंजाम का अंदेशा तो था। मौत सामने थी, पर उसकी आंखों में भय भी नहीं था। मुझे मारकर क्या तुम बच जाओगे? तेरी तो लाश भी नहीं मिलेगी। उसने उसके गले के नीचे चाकू रख गला रेत दिया। गद्दार की यही सज़ा है। सभी की घुटी चीख और गूं गूं की आवाज़ के साथ एक तेज खून का फुहार फूटा। आंखें फड़फड़ाने लगी। दोनों हाथों से गर्दन पकड़ ली। थोड़ी ही देर में पूरी जमीन लाल खून से सन गई। आंखें पथरा गई। सांसों की डोर टूटकर गर्दन एक तरफ झूल गई और इसके साथ ही बेरहम संसार में जिंदगी जीने की उसकी जद्दोजहद भी थम गई। नैतिकता व मानवता की दुहाई देने वाली दुनिया और इसमें रहने वाले लोग कभी कभी किसी के लिए कितने निर्मम हो सकते हैं, उसका इसी का उदाहरण सभी थी। बाहर लड़की होने के कारण उससे इज्जत से जीने का अधिकार छीन लिया गया तो सुकून की तलाश में जिस सदन में आई उसने उससे जीने का अधिकार छीन लिया। इस निर्मम संसार में वह कभी सुखमय जीवन नहीं जी पाई तो चल पड़ी उस दूसरे लोक की यात्रा पर, इस आस में कि यहाँ तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। जो यहाँ नहीं मिला वहाँ ज़रूर मिलेगा। इस ख्वाहिश को मन में लिए इस दुनिया के क्रूर किया। पूरा जीवन संघर्ष करते बिताना और अंत में उसी संघर्ष में दुनिया छोड़ जाना सबसे दुखांत अंत है। हाँ, उसे इतनी तसल्ली अवश्य होगी कि उसने एक नेक कार्य को करते अपने प्राण गंवा दिए। पर क्या सभी के प्राणों का यह बलिदान फलित होगा? वृंदा बीडीओ बाबू के पास पहुंचेगी। ये सरपंच से बचकर सदन से बाहर निकल पाएंगे, क्योंकि वृंदा का बाहर जाना उनका राज जाना जिसे रोकना ही होगा। तो सभी की लाश को छोड़ उसके पीछे दौड़ पड़ा। वृंदा काफ़ी आगे निकल चुकी थी। सदन के अधिकांश लोग सोने के इरादे से
कमरे में थे तो बाहर इक्के दुक्के लोग ही दिख रहे थे जो अपने कामों में व्यस्त थे। उनसे मदद की आस रखना बेमानी थी, तो वहाँ से निकल बाहर की तरफ भाग रही थी। मन उसका सभी के लिए भी चिंतित था। उसे नहीं पता कि वह इस दुनिया के झमेले छोड़ जा चुकी। गोद में एक मासूम भी था, उसकी जान भी बचाने की जिम्मेदारी भी उस पर आन पड़ी है। बाबा का भंडाफोड़ भी करना है, वरना न जाने कितने मासूम बलि चढ़ते रहेंगे। सरपंच ने अपने लोगों को सूचित कर दिया कि किसी भी हाल वृंदा और बीडीओ बाबू सदन से बाहर न जाने दें, तो गेट पर पहुंचे और वह खुद भी वृंदा को रोकने उसके पीछे दौड़ पड़ा, जो अतिथि गृह की तरफ भाग रही थी। कदम कहाँ पड़ रहे थे कोई होश न था, बस उसे जल्द से जल्द अतिथि गृह तक पहुंचना था। इसी भागम भाग में एक भारी चीज उसकी पीठ पर आकर लगी। जोर का धक्का लगने से मौके बल जमीन पर गिरी। बच्चा हाथ से छूट दूर गिर चोटिल होता। उसने उसे किसी तरह बचा लिया। पीछे मुड़कर देखा, सरपंच था। खुद को संभाल उठने को हुई कि सामने आ गया। आंखों में शैतानी चमक या होठों पर सातिर मुस्कान भी थी, जिसे देख दहशत आंखों में उतर आई, जैसे कोई चमगादड़ खून चूसने को उद्यत हो। एक अट्टहास के साथ खून सने उस चाकू को हाथ में ले खड़ा था, जिस पर ताजे खून की बूंदें अभी भी टपक रही थी। नोक पर सीधी उंगली रख किसी सनकी हत्यारे की नजरें उस पर गड़ाई की। वृंदा की जान हलक में अटक गई। कहाँ भाग रही थी? उसने पूछा। हमें जाने दो, वरना अच्छा नहीं होगा। बोलते हुए जुबान लड़खड़ा गई और आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी। अभी भी धमकी दे रही है। तो जितनी मासूम और भोली शक्ल से दिखती है, हमें लगा नहीं था कि इतना बड़ा छल करेगी हमारे साथ। यहाँ तक कि उस सभी को भी अपने में मिला लिया, पर भूल गई थी कि तेरा पाला हमसे पड़ा है। उसने दांत पीसते हुए कहा। ताकत का घमंड जब अधिक बढ़ जाए तो समझो सर्वनाश नज़दीक है। अपने ताकत के घमंड में रावण सीता मैया को अबला समझ हरण करके ले गया था, पर वह नहीं जानता था कि वह सीता को नहीं बल्कि अपनी मौत को साथ ले गया था। तुम भी मुझे नहीं, अपनी मौत को लाए हो सदन में। अब डर आंखों में क्रोध के रूप में दहकने लगा तो हम ठहाका मार हंस पड़ा। हाँ, मौत को कौन सी मौत? हम खुद मौत हैं, जैसे अभी सभी को दी। क्या? हाँ, बेचारी सभी को बिना बात जान गंवानी पड़ी। वैसे ही औरों को भी जान लेते, हाथ नहीं कांपेंगे। क्या तुमने उसको मार डाला? सुनकर जैसे शरीर शून्य हो गया, आंसू टपक पड़े। हाँ, जो तुम्हें क्या लगा हम उसे जिंदा छोड़ेंगे? अभी इस चाकू की प्यास बुझा कर आया हूँ। हे भगवान, इतना क्रूर क्यों हो गया सभी के लिए? एक जोर की दिल फटने की वाली दहाड़ निकली, जो पत्थर को भी दो फाड़ कर रखते, पर उस पर कोई असर नहीं था। जो सामने था, जो हमारे साथ गद्दारी करेगा, उसके साथ यही होगा। उसने उसके बालों को पकड़ लिया तो उसकी गर्दन तन गई। चुप, बिल्कुल चुप हो जा। तुझे सज़ा मैं नहीं दूंगा, बल्कि बाबा जी खुद देंगे। चल। और उसके बालों से पकड़ ले जाने लगा, पर वह जड़वत बैठी रही तो वह उसे घसीटने लगा, किसी लाश सा। घसीटते उसी जगह पर लाकर पटका जहाँ सभी की लाश पड़ी थी, जैसे किसी ने दिल पर आरा चला दिया। सभी बुदबुदाई। सभी ये क्या हो गया? सभी उससे खुद को छुड़ा उसके पास आकर विलाप करने लगी, उसके चेहरे को पकड़कर हिराने लगी, पर अब कुछ भी शेष नहीं था। चल, अभी ये आंसू बचा कर रख, अभी इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी ये गई है, फिर बच्चा जाएगा, फिर पहलवान, उसके बाद तेरे घर का एक एक सदस्य, और तू सबको ऐसे ही मरता देखेगी। अगर चाहती है ये ना हो तो चल हमारे साथ। वह उसे पकड़कर घसीटने लगा। नहीं, छोड़ मुझे। उसने खुद को छुड़ाना चाहा तो उसने उसके हाथ से बच्चा छीनना चाहा तो अचानक उसकी आंखों में खून उतर आया। छोड़ बच्चे को छोड़ा, जैसे
किसी हैवान के जबड़े से बच्चा चला जाएगा, कहीं इसे भी सभी जैसे न मार डाले। सभी की मौत देख कुंद पड़ी। धमनियों का रक्त अचानक तेज गति से चलने लगा। नहीं, बच्चा नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा भी मिलेगी। तुमने सलोनी को मारा, सभी को भी मार दी। बच्चे को मारना चाहते हो, तुम्हारा अपराध अच्छा से है। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। ये ज़्यादा ज्ञानी बाबा मत बन, बच्चा इधर दे। उसने उसके हाथ से बच्चा छीन लिया। छोड़ बच्चा। उसने उसके हाथ से बच्चा झटक लिया और किसी तरह उसकी गिरफ्त से निकल बाहर की तरफ दौड़ी तो सरपंच भी उसके पीछे दौड़ने लगा। रुक जाओ वृंदा, क्यों अपनी और बाकी सबकी मौत को दावत दे रही हो? उसने उसकी बात को अनसुना किया और जल्दी से उस क्षेत्र को नापकर बाहर वाले हिस्से की तरफ बने अतिथि गृह वाले भवन की ओर दौड़ लगा दी। जाने पैरों में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने भागना शुरू किया तो कदम अतिथि गृह के बाहर ही रुके। सांस में सांस आया जब नज़र बाहर खड़े बीडीओ बाबू पर पड़ी। सर, वृंदा। बीडीओ बाबू उसकी आवाज़ पर पलटे। उसे वह अपने बच्चे को सुरक्षित देख आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई तो उसकी तरफ लपके। वृंदा, तुम आ गई। उससे अपना बच्चा लिया जो बेहोश था। मेरा बच्चा, मेरा बाबू। उसे माथे पर चूमकर सीने से लगा लिया तो जैसे अथाह सुकून हृदय में उतर आया। बिना उसके जैसे शरीर में प्राण ही नहीं। आंखों से आंसू छलक आए। मेरा बच्चा। उसे बार बार चूमते जाते, फिर सीने से लगाते आंखें बंद कर ली। तुम कैसी हो? वृंदा से पूछा। सब गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? सभी? क्या सभी? सभी को मार दिया उन्होंने। छोड़ चली गई। बड़ी बेरहमी से गला काट दिया। वह फपक पड़ी। सुनकर वे सन्न रह गए। अथाह दुख क्षोभ से मन भर आया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। आंखें भर कर दुखद अनुभूति हुई कि लगा रग रग में विषाद भर गया। उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी जब उसके गुनहगारों को सज़ा मिलेगी। हमें उन्हें सज़ा दिलानी है। हाँ, एक एक गुनाह का हिसाब होगा। पर अभी चलो, बाहर चलो। हमें यहाँ से बाहर निकलना है। उसका त्याग व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। चलो। वे बाहर की तरफ लपके तो वह भी उसके पीछे हुली। दोनों गेट की तरफ आए तो सन्न रह गए। 10-15 लोग उनके इंतजार में ही खड़े हो, जैसे यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता भी नहीं। तो चिंता माथे पर सलवटें ले आई। फिर भी बाहर निकलना चाहा। रुकिए जरा बीडीओ बाबू, हमसे मिलते जाइए। इस आवाज़ से कदम रोक दिए। सरपंच खड़ा था। हमें जाने दे सरपंच, वरना अच्छा नहीं होगा। क्रोधित सुर में बोले। बाहर जाना है तो जाओ, पर तुम अकेले जाओगे। तुम्हारा बेटा और वृंदा यहीं रहेंगी। मैं इनको साथ ले जा रहा हूँ। ये मुमकिन नहीं। तुमने सभी को मार दिया। तुम सोच रहे हो कि इन्हें रोक कर यहाँ तुम बच जाओगे, तो तुम गलत हो। ये कभी नहीं होगा। चाहता है कुछ दिन सांसें और ले ले तो हमें जाने दे, वरना जेल जाने से पहले नर्क जरूर चला जाएगा। बहुत सह लिए, 2 दिन से अब नहीं। उन्होंने आंखें तरेरी। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बच्चा और ये वृंदा हमें दे, और तू भी उसे तरह मुँह छुपाता सदन से बाहर निकल जैसे वो पहलवान गया है। दे बच्चा इधर। उसने बच्चा छीनना चाहा। तुझे बोला ना, तू इस सदन से बाहर नहीं जा सकती। उसने बच्चा छीनना चाहा तो बीडीओ बाबू का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। इस बार भी बच्चा चला गया तो छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चा झपट लिया और वृंदा को थमा दिया। तुम इसे संभालो। अब वह खुद उनके साथ भिड़ गए, पर कहाँ इतने सारे लोग और वे अकेले। तब तक मुकाबला करते थोड़ी देर में निढाल हो गए। जब अब लड़ने में असमर्थ थे तो अंदर चलती है कि इसकी भी सभी जैसे मरता देखना चाहती है। जब वृंदा को सब बिखरता दिखा तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। वृंदा ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये क्या कर रही है?
उसके इस प्रकार चिल्लाने पर सरपंच बौखला गया। सदन से बाहर से बहुत से लोग जमा हुए हैं। उन्हें शक पड़ गया तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। बचाओ बचाओ, वह अतिथि गृह के बाहर चिल्लाने लगी। जब तक सरपंच उस तक पहुंचता, बहुत सारे लोग बाहर आ गए थे। अधिकतर वे लोग थे जो बाहर से अपने इलाज के लिए सुबह से यहाँ ठहरे थे। शोर सुनकर बाहर ही आ गए, न बल्कि अतिथि गृह के आसपास के भवन के लोग भी बाहर जमा होने लगे। तो सरपंच छकपका गया। क्या हो गया? ये लोग इन्हें मार रही हैं, बच्चे को भी। उनके पूछने पर वृंदा ने रोते हुए बताया पर वे लोग मामला समझ ही नहीं पा रहे थे। पर सरपंच के लिए मामला संभालना मुश्किल जरूर हो गया। क्या हो रहा है ये? सरपंच साहब, ये तो प्रधान सेविका है, ये ऐसा क्यों कह रही है? कुछ नहीं, तुम लोग जाओ। उसने उन्हें टरकाना चाहा। नहीं, ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हमें ज़बरदस्ती बंधक बना रखा है। वृंदा रोते हुए बोली। क्या ऐसा सच है? नहीं, ये हमारे दुश्मनों की साजिश है। इस आदमी ने और इसने मिलकर बाबा जी को बेहोश कर उन्हें मारने की कोशिश की है। यकीन नहीं तो कमरे में जाकर देख सकते हो। क्या? हाँ। सरपंच ने उल्टा उन्हें ही उन लोगों के खिलाफ भड़का दिया। बाबा जी की बेहोशी की खबर उड़नी थी कि हड़कंप मच गया। अब सब उनके खिलाफ हो गए। उसने जिन लोगों के मदद के लिए बुलाया था, ये तो उल्टा उनके ही खिलाफ हो गए थे। ये भीड़ तंत्र का कुरूप चेहरा है, जहाँ एक एक मिलकर पंजे से में मुट्ठी बन मजबूत ताकत हो जाते हैं। वहीं इस भीड़ को हवा की तरह मन मुताबिक मोड़ना भी उतना ही आसान है। भला बुरा बिना बेचारे मरने मराने को तत्पर अभी ये भीड़ भी कुछ नहीं सुन रही थी। चलो, इनको अंदर ले चलो। वृंदा ने देखा वीडियो बाबू भी खून से लथपथ थे। उसकी गोद में एक बेहोश बच्चा था, पर उन सब ने जैसे आंख कान बंद कर लिए। ये झूठ कह रहे हैं, ये सब पाखंड है। क्यों नहीं समझते तुम लोग? ये सब अपराधी हैं। वृंदा की चीखें उस भीड़ में दब कर रह गई और सबके सामने सरपंच उसे घसीट कर ले जाने लगा। सब खत्म हुआ। अपने भगवान को पुकारने लगी। जब सब तरफ से इंसान निराश हो जाए, फिर एक ही दर बचता है और वो है भगवान का। उसी को पुकारने लगी, पर लगता था भगवान भी बहरा हो गया, जो ना सुन पा रहा है, न देख पा रहा है, इसलिए अत्याचार होने दे रहा है। उसका विश्वास कमज़ोर पड़ता कि तभी आंखों ने कुछ अप्रत्याशित देखा। सरपंच ने उसकी बाजू पकड़ी हुई थी और वह जमीन पर धूल फांक रहा था। नज़र उठाकर देखा, नीरो था, साक्षात जैसे बजरंग बली आ गए हो। पवन की गति से सरपंच को अपने बलशाली भुजाओं में उठाकर पटक कर इतना मारा कि वह निढाल पड़ गया। पहलवान जी, वृंदा बस इतना ही बुदबुदाई और होठों पर मुस्कान आ गई। सरपंच को पिटना देख बाकी लोग उन्हें घेरते। तभी देखा अखाड़े के कम से कम 10-15 पहलवान उसके साथ खड़े थे। अपने गुर्गों और इस भीड़ को बोल पीछे हट जाए, वरना अखाड़े के बजाय आज दंगल सदन में होगा। नीरो दहाड़ा। तू तो चला गया था। बंद होती आंखों से सरपंच बोला। हाँ, चला गया था ताकि तुझसे निपटने की तैयारी करके आऊँ। ये सबके सब एक लाइन में दोनों हाथ कमर पर रखे खड़े थे और सरपंच की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा उसकी पाप की लंका जलने वाली है। तो अपने लोगों को आदेश दिया कि इन लोगों को बाहर जाने से रोको। सदन की सुरक्षा में लगे दर्जन भर पहलवानों के अलावा ट्रेंड सुरक्षा कर्मियों की एक पूरी फौज थी, जो सरपंच के घायल होने के बाद मोर्चा संभालने आ गई। कुछ के पास तो हथियार भी थे। दोनों तरफ चली इस मुठभेड़ में आखिर अखाड़े के पहलवान भारी पड़े और सदन के लोग पेड़ से गिरकर टूटे पत्तों से इधर उधर छितराए पड़े थे। इस सारे हंगामे का असर इस रूप में सामने आया कि सदन में खतरा सायरन बज गया, जिससे सदन में मौजूद सब लोग गेट के पास जमा हो गए। इसमें से अधिकांशतः सदन की सेवा में नियुक्त सेवक सेविका भी थे। बाबा पर जानलेवा हमले की खबर के साथ अन्य अफवाहें भी न्यूज़ चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ की सनसनी सी उड़ रही थी, जिससे सब तरफ अफरा तफरी का माहौल
बन गया और गुस्से में आग बबूला। भीड़ की तादाद बेतरतीब बढ़ने लगी। चिंता की बात यह कि ये बाबा के लिए मरने मराने को आतुर कट्टर समर्थक थे। तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। भीड़ गेट पर मानव श्रृंखला के रूप में दीवार बनकर खड़ी थी, जिन्हें समझाना टेढ़ी खीर। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को ले जा रहा हूँ। नीरव की बातों को समझने हल्के में लिया तो हट जाओ सामने से, अन्यथा सबको सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने क्रोधावेश में चेतावनी दी। तुम इस गांव में नहीं रहना चाहती शायद। इस हंगामे के बीच कीरतदास भी कायल होने के बावजूद वहां पहुंच चुका था। ओह, तो हॉस्पिटल से उठकर फिर से हड्डियां तुड़वाने आ गया। नीरव ने तंज उछाला। हमारे बाबा जी पर जानलेवा हमला होगा तो मुर्दे भी बोल पड़ेंगे। मैं तो फिर भी घायल था तो आ गया, हम क्या चुप बैठे रहेंगे। उसने उग्र भीड़ को संबोधित किया। नहीं, समर्थन में समूह स्वर गूंजा। क्यों बेवजह पंगा करना चाहते हो? हमें जाने दो, चलो वृंदा। उसने बीडीओ बाबू को उठने में मदद की। बच्चा उनके हाथ से लिया, बाहर की तरफ मोड़ा। भीड़ के सामने सभी पहलवान दीवार बनकर खड़े हो गए ताकि वे लोग बाहर निकल सकें। वहाँ से आपाधापी में गेट पाकर बाहर निकले तो हैरान इंतजार कर रही थी। कीरतदास के भड़काने से गांव वालों ने में हाथ लाठी डंडे लिए सदन के बाहर पहुंच गए थे। नीरव और बीडीओ बाबू ये क्या सुन रहे हैं कि तुमने हमारे बाबा जी पर जानलेवा हमला किया? हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गांव के 2-4 बुजुर्ग उसे समझाने आगे आ गए, जिन्हें कीरतदास भड़का कर ले आया था। ताऊ, ये पूरा सच नहीं है, आधा सच है जो आपको ये लोग दिखा रहे हैं। जो दिख रहा है वो क्या है, सच या झूठ? इन लोगों ने मेरी पत्नी और इस बच्चे को यहाँ ज़बरदस्ती बंधक बना रखा था ताकि हम केस वापस लें। तूने मतभेद को मनभेद बनाया। गांव का मामला पंचायत में निपटाने के बजाय पुलिस के पास तू ही ले गया था। क्या तुझे अपने गांव की पंचायत पर विश्वास नहीं रह गया था? जब सरपंच ही इस सब में मिला हो तो कैसी पंचायत? यह मामला बहुत गंभीर है, आप नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा। आप लोग मुझे पहले ही गलत ठहरा चुके, तो सुनना ही नहीं चाहता तो मेरा बोलना भी व्यर्थ होगा। आप लोगों से मेरी दुश्मनी नहीं। रही बात बाबा की, उसे तो पुलिस देखेगी। बाबा जी को पुलिस के हवाले करना था तो जानलेवा हमला क्यों किया? उस पर कोई जानलेवा हमला नहीं हुआ, बस बेहोश है। अरे, तुम क्यों चाहते हो कि बाबा जेल जाए? गांव की भलाई के लिए यही ज़रूरी है। हम ये नहीं होने देंगे। यह सब लोग अपने ही गांव के बड़े बुजुर्ग थे जो दोषी नहीं, पर इन परिस्थितियों के जाल में फंसे हुए हैं। ताऊ, हट जाओ, वरना हम हाथ उठाने मजबूर हो जाएंगे। जब नीरव का सबर जवाब दे गया तो उसने चेतावनी दी ताकि वे सामने से हट जाएं, पर मजाल की टच से मस हुई हो। मामला तानातानी के में बदलता देख वृंदा चिंतित हो गई। ऐसे तो ये लोग बाबा की गिरफ्तारी भी नहीं होने देंगे। शायद समय आ गया है कि इनको सच्चाई बता दी जाए। पहलवान जी, मैं बात करती हूँ। वृंदा के ये कहते ही नीरव से हैरानी से देखने लगा। जब ये हमारी नहीं सुन रहे तो तुम्हारी क्या सुनेंगे? सुनना पड़ेगा। मैं वो सच जानती हूँ जो ना आप और ना ये लोग जानते हैं। क्या जानती हो तुम? नीरव का जवाब देने के अलावा वह उल्टे कदम सदन के अंदर ले लिए। चिंतित नीरव उसे रोकने पीछे लपका। बड़ी मुश्किल से उसे बाहर लाने में कामयाब हुआ। अब वापस क्यों जा रही है? समझने में असमर्थ था। कहाँ जा रही हो? उसका हाथ पकड़ उसने झिंझोड़ा। पहलवान जी, हमारे ऐसे चले जाने से समस्या का हल नहीं होगी, बल्कि जस की तस बनी रहेगी। बीमारी बढ़कर असाध्य रोग न हो जाए तो समय पर इलाज हो जाना चाहिए। आज बाबा के नाम पर दुकान खुल गई जो उनके जेल जाने के बाद भी चलती रहेगी, या फिर उनके नाम से कल कोई और खोल के बैठ जाएगा। आखिर कब तक ये सिलसिला चलेगा? कभी तो थमना चाहिए। कब तक कुछ लोगों की
स्वार्थपूर्ति की बलि महसूस मासूम लोग चढ़ेंगे। तुम बेवजह भावुक हो रही हो। मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्यों हमारे लोक चमत्कार और भगवान के प्रकट होने के नाम पर अंधभक्ति का शिकार होकर कौवे बने रहेंगे। क्यों नहीं हंस जैसे बुद्धि और विवेक का प्रयोग कर सचझूठ में श्रद्धा और अंधविश्वास में फर्क कर पाते। जब यह होगा तभी ऐसे मार्केट खुलने से बचेंगे। वृंदा की आंखों व चेहरे पर तेज और आवाज़ में आत्मविश्वास की दृढ़ता थी कि एक पल को नीरव भी उसे देख हैरान था। क्या ये वही वृंदा है जो उसकी तेज आवाज़ पर सहम जाती थी और बात बात पर आंसू बहाने लगती है? आज वह जिस संकट से बाहर निकली है, उसने उसकी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद की है। इस सदन की प्रधान सेविका होने के नाते सभी सेवकाओं को आदेश देती हूँ कि सब लोगों को मैदान में एकत्रित किया जाए। ये जनता है और मैं आप सबके सामने अपने मन की बात रखना चाहती हूँ। उसके बाद मेरे लिए जो भी निर्णय लेंगे मुझे मंजूर होगा। वह निडरता से बोली। नीरव उसे ऐसा न करने को कहता है, पर वृंदा उसे सरपंच और कीरतदास को पकड़ने का इशारा करती है ताकि वो गड़बड़ फैलाने का प्रयास न करें। पहलवान जी, आप इस सदन की आधी हकीकत से नावाकिफ़ हैं और ये लोग पूरी। इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये तो हमारे देश के उन बाकी लोगों की तरह लाचार हैं जो कभी धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं और कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। या सरकार की भी नाकामी है कि गांव में बड़े बड़े सदन आसानी से बन जाते हैं, पर एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं बन पाता जिसमें लोग इलाज करा सकें। जहां से उन्हें आराम मिलेगा वो तो वहीं जाएंगे ना। नाम नैन सुख हो या कोई और, क्या फ़र्क पड़ता है? भूखे और बीमार का कोई धर्म नहीं होता। भूखे को सिर्फ भोजन चाहिए और बीमार को इलाज वो कहीं से भी मिले। क्या फ़र्क पड़ता है? जो असल दोषी है उसका चेहरा बेनकाब होना चाहिए। और आप लोगों को बता दूं, नैन सुख बाबा दोषी नहीं। उसके कहते ही वहाँ सन्नाटा पसर गया। नैन सुख बाबा दोषी नहीं तो कौन दोषी है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो ऐसा कह रही हो। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। हमें यहाँ से बाहर निकलना है अब। नीरो घबरा गया। हाँ वृंदा, यहाँ रुकना ठीक नहीं, चलो। बीडीओ बाबू ने नीरो की बात का समर्थन किया, पर वृंदा जैसे कुछ निश्चय कर चुकी थी। अपनी जगह पर अभी चल खड़ी थी। नीरो ने उसका हाथ पकड़ जबरदस्ती साथ ले जाना चाहा तो इनकार करती है और अपना हाथ छुड़ा लिया। नीरो वजह समझने में असमर्थ हो रहा था। आखिर तुम चाहती क्या हो? वह झुंझुलाया। सबको सच्चाई बताना चाहती हूँ। ये बिना आँख कान के हैं, नहीं सुनेंगे ना यकीन करेंगे। यह सोचकर कोशिश भी ना की जाए तो गलत है। ये उस कुएं के मेढक हैं जिन्हें नैन सुख सर फेंक एक कर निकल रहा है और ये अपनी बारी की प्रतीक्षा में हैं। इन्हें बचाने कुएं से बाहर निकालेंगे तो ये वापस उसी में कूद जाएंगे। बाकी जो कुछ समझदार लोग हैं उन्होंने गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी है, नहीं समझेंगे। ऐसे समय में ही तो गीता उपदेश होगा। जब तक आँखों पर पड़ा पर्दा नहीं हटेगा सत्य कैसे दिखाई देगा? आज भी कोई तो आए जो इनकी आंखों पर बंधी पट्टी खोलकर इन्हें सच्चाई दिखाए। नीरो ने लाख समझाया पर आज वृंदा कुछ भी नहीं सुन रही थी। वह सबके सामने अपनी बात रखना चाहती थी। सब सदन से फायदे के लिए जुड़े हैं, ऐसा भी नहीं है। न सब कट्टर समर्थक हैं। कुछ लोग यहाँ की घाल मेल से अनजान हैं। अगर वे इनको समर्थन देना बंद कर दें तो इनकी ताकत कम तो होगी ही। यह सोच वह सबके सामने अपनी बात रखने का निश्चय करती है। उसके कहने पर सब लोग मैदान में इकट्ठा हो गए। भीड़ काफ़ी तादाद में थी तो उसे एक माइक दे दिया गया जिससे उसकी आवाज़ सब लोगों तक पहुंच सके। मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाना चाहती हूं कि कैसे मैं एक घर की बहू से इस सदन की प्रधान सेविका बनी। इसमें आपके सामने कुछ खुलासे होंगे। कुछ लोगों के चेहरे से झूठे नकाब उतरेंगे तो कुछ के काले चेहरे नजर आएंगे। मेरे पति हनुमान जी के भक्त हैं
जिनसे इन्हें बल व पराक्रम की प्राप्ति होती है। इनका नाम लेकर कुछ भी झूठ नहीं कहूँगी। मैं वृंदा बजरंग बली को साक्षी मान ये घोषणा करती हूँ, मेरे मुख से निकली हर बात सत्य होगी। यदि आप असत्य भाषण करी तो बजरंग बली हमारे पहलवान जी का बल छीन ले। अखाड़े का हर पहलवान बजरंग बली का सेवक होता है, जिससे सब वाकिफ थे। तो उसकी बात सुनने तैयार हो गए, पर सरपंच और कीरत दास बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वृंदा मुँह खोले। उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया, जिसे गांव के एक सम्मानित बुजुर्ग ने यह कहकर विफल कर दिया कि वृंदा को अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। सही गलत का निर्णय उसके बाद होगा। उसने वृंदा को अपना पक्ष रखने की इजाज़त दे दी। यदि गांव के सरपंच कटघरे में हों तो पंचायत भी कटघरे में होगी। जनता की अदालत सबसे बड़ी है, उसमें ही अपना पक्ष रख रही हूँ और निर्णय भी आप लोग पर छोड़ती हूँ। तुम निडर होकर अपना पक्ष रखो। आप लोग ये समझिए कि नैनसुख बाबा दोषी नहीं, बल्कि उनकी आड़ लेकर कैसे कुछ लोगों ने हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस सदन को खड़ा किया है। ये खुद को बचाने झूठ कह रही है। आप इसकी बात सुन ही क्यों रहे हैं? सरपंच बीच में बोला तो एक पहलवान उसे दबोच लिया। सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। उसने बारी बारी सब पर नज़र डाल एक गहरी सांस ली और अब बोलना शुरू किया। जब मैं इस गांव में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी तो उसके बाद मासी मुझे सती मैया के दर्शन कराने मंदिर में ले गई थी। यह बेशक यहाँ का रिवाज रहा हो और उस मंदिर और कुएं की मानो अस्थियाँ देख मुझे आश्चर्य के साथ डर भी लगा था, पर जब मुझे सच पता चला तो मुझे उन्होंने प्रेरित किया कि किस प्रकार एक स्त्री ने समाज की कुरीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो भी तब जब देश गुलाम था। समाज में किसी स्त्री की बात क्या सुनी जाती होगी जब उसे सती प्रथा और कन्या हत्या जैसी कुप्रथाओं से जूझना पड़ता होगा। जब उस समय सती मैया अपनी बेटी और एक कुप्रथा के लिए अपने परिवार और समाज से लड़ गई, तो आज क्यों नहीं कोई सती मैया इस पाप के खिलाफ उठ खड़ी हो रही। सभी जो इस सदन में अपनों से निराश हो आई थी, उसने मुझे लड़ने को जज्बा दिया कि मैंने हिम्मत हारने के बजाय लड़ने का संकल्प किया। सभी इसमें प्राण गंवा चुकी है, पर मैं उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। क्या सभी मर गई? सब तरफ सन्नाटा पसर गया। हाँ, पर कैसे? ये अपने पाप को छुपाने झूठ कह रही है। कीरत दास बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा कि कोई झूठ नहीं कहूँगी, तो मुझे बोलने दिया जाए। बोलो। मैं बीमार हुई तो मौसी मुझे सदन में बाबा जी के पास ले आई और मैंने बाबा जी की नियत भांप ली। उसके बाद जो हुआ आप सबको पता है। पंकज जी हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी दुर्घटना में मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि उनका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये क्या कह रही हो? हाँ, सलोनी भी हैवानियत की शिकार हुई थी, पर वह माँ बनने वाली थी। यह खबर सामने आ जाती तो कोहराम मच जाता, इसलिए बड़ी चालाकी से उसे रास्ते से हटा दिया गया। पंकज जी के हाथ उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लग गई थी, इस वजह से उन्हें भी रास्ते से हटा दिया गया। जो लड़कियां या औरतें यहाँ इलाज के लिए आती, पवित्र जल के नाम पर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश कर दिया जाता। न जाने कितनी औरतों ने इज्जत गंवा दी। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बैकग्राउंड की आवाज़ को दोस्तों प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा और हमारा साथ दीजिएगा। पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।